खाटू श्याम जी से इस वक्त की बड़ी खबर। सीकर के नवनियुक्त जिला कलेक्टर आशीष मोदी ने खाटू धाम में पहली ही बैठक में व्यवस्थाओं को लेकर सख्त रुख दिखाया। पुलिस अधीक्षक प्रवीण नायक नूनावत भी बैठक में रहे मौजूद। श्रद्धालुओं की सुविधा, सुरक्षा और सुगम दर्शन को बनाया सर्वोच्च प्राथमिकता। रिंग रोड, सीवरेज, कचरा निस्तारण, वेंडिंग नॉन वेंडिंग जोन, ट्रैफिक और निकास मार्ग जैसे अहम मुद्दों पर हुई सीधी चर्चा। कलेक्टर आशीष मोदी ने कहा, समस्याओं का समाधान प्राथमिकता से किया जाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा स्वयं कर रहे मॉनिटरिंग। रोपवे प्रोजेक्ट पर दोबारा से समीक्षा और स्वदेश दर्शन योजना के कार्य को गति देने के निर्देश दिए। वहीं एसपी प्रवीण नायक नूनावत ने बताया कि पुलिस जाब्ता बढ़ाने और अलग यातायात थाना खोलने का प्रस्ताव डीजीपी को भेजा गया है। जल्द ही अतिरिक्त आरएसी तैनाती और ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार देखने को मिलेगा। बैठक में एडीएम भावना शर्मा, एएसपी दीपक गर्ग, एसडीएम मोनिका सामोर, डीवाईएसपी आनंद राव, श्री श्याम मंदिर कमेटी के मंत्री मानवेंद्र सिंह चौहान, कमेटी व्यवस्थापक संतोष शर्मा, सीआई पवन चौबे, ई ओम प्रकाश चौधरी सहित मुकेश रामुका, सोनू जोशी, श्याम सुंदर पुनिया, गिरिराज माटोलिया, मोहन मावलिया मौजूद रहे। आज बाबा श्याम के इस खाटू नगरी में जो इतने श्रद्धालु आते हैं और जो स्थानीय लोग हैं, सभी के साथ जो समस्याएं फेस करते हैं, उन समस्याओं को के बारे में ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स का रिव्यू करने के लिए और स्थानीय लोगों के साथ संवाद करने के उद्देश्य से आज एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें स्थानीय लोगों ने भी पार्टिसिपेट किया। कुछ व्यापार संघ इत्यादि के रिप्रेजेंटेटिव्स ने भी पार्टिसिपेट किया, अपनी बात रखी और जो समस्याएं यहाँ पर आ रही हैं नियमित रूप से उसका सुधार भी किया जा रहा है, उसमें कार्य भी किया जा रहा है। बट लोगों की, स्थानीय लोगों की, टूरिस्ट की जो अपेक्षाएं हैं, समस्याएं, उस पर चर्चा हुई और सारे अधिकारियों को बुलाया गया था, कंसर्न स्टेक होल्डर्स को, उनके साथ चर्चा करके अग्रिम कार्रवाई करने के निर्देशन दिए गए हैं। कुछ जो सुझाव आए उसके संबंध में विस्तृत परीक्षण करने के लिए, डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने के लिए बताया गया है। खास करके जो मुख्य समस्याएं बाहर निकल के आई, वो कुछ रास्ते से संबंधी, कुछ सीवरेज से संबंधी और बारिश में पानी इकट्ठा होने से संबंधी समस्याएं थी। साथ ही यहाँ पर खाटू में रिंग रोड की एक समस्या है, रिंग रोड की डिमांड है काफी समय से, उसके बारे में लोगों ने बताया। एक स्थानीय कुछ लोगों ने बताया कि रोपवे का एक प्रोजेक्ट है, उस पर उसको रिव्यू करने की आवश्यकता है, तो उस बारे में चर्चा की गई। और जो इलीगल वेंडिंग हो रही है, नो वेंडिंग जोन में वेंडिंग हो रही है, उस पर भी चर्चा की गई। उस पर स्थानीय अधिकारियों को, नगर पालिका के अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि सख्ती से पालना कराए और बदलते समय में किस तरह से इसको टेक्नोलॉजी बेस्ड सोल्यूशन निकाला जा सकता है, इसको एक्सप्लोर करें। मुझे ऐसा लगता है कि इस समय कुछ भी इस बारे में कहना थोड़ा प्रीमेच्योर होगा। आज फर्स्ट विजिट की, विस्तृत विजिट आज पहली बार हुई। बाबा के दर्शन मैंने किए थे ज्वाइन करने से पहले, लेकिन विस्तृत एडमिनिस्ट्रेटिव विजिट आज हुई है। इट विल बी टू प्रीमेच्योर टू से एनीथिंग, बट मैं ये आपको आश्वस्त करना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय खाटू नगरी के लिए विशेष उनके मन में श्रद्धा है और नियमित रूप से माननीय मुख्यमंत्री महोदय की टीम और माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा स्वयं इसको रिव्यू किया जाता है कि किस तरह से श्रद्धा की इस नगरी में जो श्रद्धालु आए और स्थानीय लोग हैं, सभी के लिए किस तरह से इस नगरी को सुधारा जा सकता है, किस तरह से इसको बेहतर किया जा सकता है। आज स्वदेश दर्शन के प्रोजेक्ट को रिव्यू किया गया। कुछ कारणवश कुछ प्रोजेक्ट्स रुक गए थे, उसको गति देने के लिए इंस्ट्रक्शंस दिए गए। मैं इस पे यही कहना चाहूंगा कि जो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की भी एक रिक्वायरमेंट है और जो सब डिविजनल हॉस्पिटल बन रहा है उसकी भी एक रिक्वायरमेंट है। दोनों रिक्वायरमेंट्स अपनी अपनी जगह इम्पोर्टेंट है। अभी इस मीटिंग के बाद स्थानीय लेवल पर जो हुई है, इसके बाद अभी हम हॉस्पिटल भी विजिट करेंगे। तो जो हॉस्पिटल की समस्या है वहां पर एक बार देख करके उसके बाद में समस्याएं हैं और सोल्यूशन तो कोशिश करने से ही निकलेगा। मैं यही कह सकता हूँ सर। वो उस पर शनिवार रविवार मैं यही कहना चाहूंगा कि सरकार इस समस्या को के समाधान के लिए बहुत प्रयासरत है और हम इसका जल्दी कोई समाधान सर एक लास्ट उसको निर्देशित किया है, क्या कुछ कहा है? देखिए, हमने सारे स्टेक होल्डर्स को इसलिए बुलाया था कि सारे स्टेक होल्डर्स अगर एक मंच पे बैठते हैं तो समन्वय की समस्या नहीं आती है। मैं आपको आश्वस्त करना चाहूंगा कि हमारे सारे अधिकारी प्रयासरत हैं कि समन्वय की समस्या की वजह से ऐसी कोई भी प्रॉब्लम ना आए।
हम पूरा प्रयासरत रहेंगे कि जो समस्याएं हैं उसका निस्तारण किया जा सके। बाकी आने वाले समय में आप बता सकेंगे कि निस्तारण हुआ कि नहीं। सर वो जो आप जो बता रहे हैं पुलिस ट्रैफिक का और पोस्ट भी रखने का और जाब्ता का, तो डीजीपी साहब को हमने प्रपोजल भेजा है, उस पर अभी वर्कआउट चल रहा है कि कहाँ से आप उनको वो एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि बाकी जगह पे भी थोड़ा कुछ इश्यूज चल रहा है। तो अभी उनकी यही है कि अपन कहाँ से आरएसी को हम एक दो एक्स्ट्रा कंपनीज जो है वो कैसे एडजस्ट कर सकता है, वो वर्कआउट चल रहा है। हो सकता है कि विद इन 1 मंथ तक वो पूरा निर्णय दिया जाएगा। ये जाता है, एक बार फिर से साहब से बात करेंगे ताकि जल्दी से अगर आउटपोस्ट भी नहीं हो जाए तो भी हम टेम्पररी जो हमारा सेटअप कर सकते हैं, जो वो जल्दी से जल्दी कर दें। ये सारे काम पर इसको आने लंची कोई को क्या चाहिए, कोई को नॉन वेज सब पहले रास्ता तो चाहिए ना कम से कम आने जाने के लिए। तो दाता रोड से लाना रोड से रिंग रोड, ये रास्ता निकलने के लिए रास्ता बनाओ सर। और कोई जगह मतलब ये कहते हैं कि वो फलानी चीज सिविल लाइन का कारीगरी में तो अभी पड़ी रिश्ता सिविल लाइन मेरा कोई जरूरी को नहीं, बट पहले रास्ता निकालो इसका, मतलब मंडा चौराहे से लेकर। सर यहाँ पे हमें रोपवे की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पे हमें हमारी मूलभूत सुविधाओं की आवश्यकता है। यहाँ पे व्यवस्थाएं जो हमें चाहिए वो तो हो नहीं रही है। कभी रेलवे लाइन का प्रोजेक्ट चल रहा है, कभी रोपवे का चल रहा है। सर ये आदिवासियों के लिए मतलब सही नहीं है।